तो आज हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 तो ये जो टेबल होगा ये तो आपने आधी कर लिया होगा, और ये जो हमारा फॉर्मूला है इसको भी याद किया होगा। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल। तो देखिए इसमें इस टेबल को कैसे याद रखना है, सिर्फ आपको साइन याद रखना है। साइन 0 0 1/2, यहाँ देखिए रूट लग गया है। अब बस यहाँ ऊपर में √3, नीचे में 2 1, ठीक है। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है, हमेशा याद रखिए। 0 का उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा 0। 1/2 का उल्टा 2, नीचे में 1 आ जाएगा, इसको उल्टा 1 लिखते नहीं हैं। 1/√2, इसका उल्टा ये, एक का उल्टा ये एक ही होता है। अब कॉस देखिए, कॉस कैसे लिखना है। साइन को इधर से लिखे ना, बस इसको उल्टा करके लिख दीजिए, इधर से लिख दीजिए कॉस को। 0 1/2 1/√2 √3/2 1। कॉस का उल्टा होता है सेक। देखिए साइन का भाई कॉस, साइन का भाई कॉस, ठीक है। इधर से इसको लिखें और कॉस को इधर लिखें, तो साइन का उल्टा कोसेक और कॉस का उल्टा सेक। तो एक का उल्टा एक, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, 0 का उल्टा अपरिभाषित, ठीक है। अब टेन, टेन याद रखिएगा। 0 1/√3, सिर्फ आपको साइन और टेन याद रखना है, ठीक है। 0 1/√3, तो 1 यहाँ पे आ गया और √3 यहाँ पे आ गया, और अपरिभाषित, ठीक है। 0 का उल्टा अपरिभाषित, इसका उल्टा ये उल्टा उल्टा, ठीक है, और अपरिभाषित का उल्टा 0। ये टेबल को रट लीजिएगा, ठीक है। इसको बिना देखे लिखिए, डेली लिखिए। इसको एक पेज में, पूरा एक पेज में, वाइट पेज में लिख के दीवार में चिपका दीजिए। इसको डेली देखिए, याद करिए इसको। इसको बिना देखे 4-5 पेज डेली लिखिए, ठीक है, याद हो जाएगा। तो देखिए ये जो हमारा 10 आता है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है। ये हमारा जो 10 होता है, हमारा जो 10 होता है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 10 30 डिग्री निकालना, तो कैसे निकालेंगे। साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा का मान कितना, 1/2 भागा में कॉस थीटा का मान √3/2, ठीक है। इसको जब ऊपर ले जाएंगे, ये वाला गुना में जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 2/√3, देखिए ये दोनों कट गया ऊपर नीचे, 1/√3 आया। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो हमारा टेन थीटा निकल जाता है, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये दिमाग में इसका फ़ोटो आपको छपा हुआ रहना चाहिए, बस इतना ही चाहिए, ये याद है तो एक्सरसाइज आपका 8.2 बन जाएगा, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं आज। ये एक चीज याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल। तो देखिए एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये थीटा है, ये क्या है, थीटा। तो थीटा के सामने वाली जो भुजा रहता है उसे क्या बोलते हैं, पी, परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो बच गया वो भी, और तिरछी भुजा जो रहती है, सबसे लंबी भुजा 90 डिग्री के सामने में, उसे कर्ण कहते हैं, एच, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। अगर इसमें अगर इसमें कुछ ऐसे हो जाएगा, मान लीजिए अगर इसको थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाला ये पी हो जाएगा, ठीक है। और ये भी, ये एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो भी एंगल हम क्वेश्चन में जो भी एंगल लेंगे वहाँ उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कौन सा एंगल है, एंगल थीटा मतलब एंगल। तो अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला ये पी होगा, लेकिन अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला ये पी होगा। समझ में आया। सिर्फ हमेशा याद रखना है, थीटा के सामने वाली भुजा को ही पी लेना है, बस याद रख लिए आपका काम चल जाएगा। बस ये फॉर्मूला ट्रिक याद रखना है,
और ये आपको टेबल याद रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज है जिसका कोण, एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी समकोण है। क्या बी समकोण है, ए बी सी। और ए बी का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण ये क्या क्या दिया है, कोण बी समकोण है। ठीक है, और क्या क्या दिया है, ए बी का मान 5 सेंटीमीटर दिया है, और इस कोण का मान 30 डिग्री दिया है। ठीक है, कोण सी का मान, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी। ए से गए बी, ए से गए सी से गए बी। कहाँ पे मुड़ा, सी पे मुड़ा है। ठीक है, बीच वाला कोण सी पे मुड़ा है, तो इसका मान कितना, 30 डिग्री। जहाँ पे मुड़ता है वही वाला कोण होता है। ठीक है, तो निकालने क्या बोला, ये दोनों भुजा निकालने बोला है। ठीक है, तो बी सी निकालने बोला है और ए सी निकालने बोला है। ये वाला भुजा निकालने बोला है और ये वाला भुजा निकालने बोला है। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या करते थे, दो भुजा दिया हुआ रहता था तो तीसरा भुजा निकाल लेते थे। ठीक है, लेकिन त्रिकोणमिति का यही फायदा है कि एक ही भुजा दिया हुआ रहेगा और दो भुजा निकाल सकते हैं। एक भुजा दिया रहेगा, एक भुजा का लंबाई दिया रहेगा और किसी एक कोण का मान दिया रहेगा, तो हम लोग बाकी भुजा निकाल सकते हैं, दोनों भुजा। पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ते हैं, पाइथागोरस का नियम, उसमें दो भुजा पता रहना चाहिए, कम से कम दो भुजा, तो तीसरा भुजा निकल जाता है। लेकिन त्रिकोणोमेट्री का हम लोग यूज करके एक भुजा पता है और एक कोण पता है। ठीक है, दो भुजा का इसमें जरूरत नहीं, कम से कम एक भुजा पता रहना चाहिए और एक कोण पता रहना चाहिए। ये न्यून कोण 90 डिग्री नहीं, ये तो 90 डिग्री रहेगा इस समकोण त्रिभुज में। ये जो छोटा छोटा कोण है न्यू कोण, दोनों कोण में से एक कोण पता रहना चाहिए। तो बोल रहा है एक दीवार है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ एक सीढ़ी लगा दी है ऐसे। ठीक है, और ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, जमीन और सीढ़ी के बीच में कितना डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो इस सीढ़ी का लंबाई बताओ और ये जो दीवार है और ये सीढ़ी है, दोनों के बीच का दूरी बताओ। ऐसा क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके ही हम लोग, ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके जो साइंटिस्ट लोग हैं, मैथमेटिशियन लोग हैं, वो पहाड़ का ऊंचाई निकाल लेते हैं। ठीक है, उसको कोई रस्सी लेके उसको पहाड़ पे चढ़ के उसको नापता नहीं है कोई। ठीक है, एंगल नापने वाला एक मशीन रहता है, बस ज़मीन नाप लेता है, ज़मीन नाप लिया। ठीक है, तो इस तरह करके पहाड़ का ऊंचाई, अरे ये एंगल नाप लिया और ये पहाड़ है मान लीजिए, तो पहाड़ का ऊंचाई निकाल लेते हैं, हिमालय पहाड़ का ऊंचाई निकाल लेते हैं ना। ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके पहाड़ का ऊंचाई को नापा जाता है। ठीक है ना। ये पहाड़ से यहाँ, यहाँ एक मशीन रखे हैं एंगल नापने के लिए। मान लीजिए यहाँ एक आदमी खड़ा है, यहाँ से यहाँ तक का ज़मीन का दूरी तो नाप सकते हैं, रास्ता कैसे नापते हैं, रोड का लंबाई, वैसे नाप लिया ये। ठीक है, अरे ये वाला कोण मान लीजिए हम लोग को पता है, ये वाला कोण पता है, ऐसे यहाँ से चोटी को देख रहे हैं, आँख से यहाँ से खड़ा होकर देख रहे हैं, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। मशीन रहता है उसको नापने के लिए, एंगल नापने के लिए। ठीक है, तो अगर ये ज़मीन पता चल गया तो पहाड़ का ऊंचाई भी पता चल जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके पहाड़ का ऊंचाई भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके निकाल सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं 6। तो देखिए ये वाला निकालना है, तो देखिए ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये भुजा भुजा। देखिए इसके सामने में जो है, ये मान लीजिए थीटा है, तो इसके सामने वाला जो भुजा हो गया वो क्या हो गया, पी हो गया। अरे ये क्या हो गया, ये हो गया बी, अरे ये हो गया एच। ठीक है, तो इसमें इसमें देखना, ये पता है ना, इसमें इसमें कनेक्शन बनाना है। तो देखिए पी और एच में कौन सा फॉर्मूला लगता है, पी और एच में साइन थीटा का फॉर्मूला लगता है। इसमें भी निकाल सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, देखिए इसमें भी कर सकते हैं। तो इसमें लगाते हैं पी और एच में, तो पी एच में साइन थीटा का फॉर्मूला बनता है, लगाते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। ठीक है, तो साइन थीटा, ये वाला कौन का बात कर रहा है,
सी का बात कर रहा है, ठीक है, इसका बात कर रहा है। कौन ए सी बी, कौन ए सी बी, पी बाई एच, ये वाला कितना है ए बी बटा एच कितना है ए सी। अब देखिए इस एंगल का मान कितना 30 डिग्री, ए बी का मान पता है 5 सेंटीमीटर, ए सी का मान नहीं पता है, तो निकल जाएगा, क्या दिक्कत है। देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, कितना 1/2, 1/2 बराबर 5/AC। इसे क्रॉस गुना कर सकते हैं, इसे क्रॉस गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह का रहेगा ना, इस तरह का कुछ चीज़ रहेगा, ए बटा बी बराबर बराबर सी बटा डी, तो इसे गुना कर सकते हैं, क्रॉस गुना कर सकते हैं, ए गुना डी बराबर बी गुना सी, इसे कर सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो 1 गुना ए सी 2 गुना 5, तो 1 गुना ए सी करेंगे तो ए सी ही रहेगा, 1 से गुना करने पे कोई भी चीज़ को 1 से गुना करते हैं तो उतना ही रहता है, तो 5 दूनी 10, 10 सेंटीमीटर आ गया, ए सी का मान कितना आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर आ गया, एक आंसर आया। अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है बी सी, ठीक है, बी सी निकालना है, तो बी सी है ना, तो या तो इसको चुन सकते हैं या फिर इसको जोड़ा बना सकते हैं, इसको ही बनाते हैं, तो बी और एच कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। यहाँ देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, बी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। अब देखिए तो कॉस थीटा ये हमारा कितना है, थीटा कौन वाला ले रहे हैं, ये ले रहे हैं ना, कौन ए सी बी, कौन ए सी बी, बी बाई एच, बी सी बटा ए सी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा कॉस 30 डिग्री बराबर बी सी का मान तो पता नहीं है और ए सी का मान निकाल लिए हैं 10, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2, √3/2, बी सी बटा 10, यहाँ भी क्रॉस गुना करेंगे, ऐसे गुना करेंगे, तो इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है, तो 2 गुना बी सी बराबर √3 गुना 10, ठीक है, तो बी सी है √3 गुना 10 है, तो ये गुना में इधर इधर भागा में आ जाएगा, ठीक है, 2, देखिए 2 गुना बी सी है ना, अब बोलिएगा इसके आगे में कुछ नहीं है, जिसका हम बोले थे जिसके आगे में कुछ नहीं रहता वहाँ क्या रहता प्लस रहता, लेकिन अगर इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बी सी गुना 2, देखिए 2 गुना 5 बोलिए या फिर 5 गुना 2 गुना 5 बोलिए या फिर 5 गुना 2 बोलिए, बात तो बराबर ही होता है ना, ये भी 10 आता है ये भी 10 आता है, तो 2 गुना बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी गुना 2, अब देखिए 2 के आगे में क्या है, 2 के आगे में क्या है गुना है, क्या है गुना है, तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा भागे में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, नीचे में, इधर ऊपर था इधर नीचे आ गया, ठीक है, तो इसको दोनों को 2 से काटेंगे, ठीक है, 2 से भाग देंगे, इसको 2 से भाग देंगे तो एक घर में, इसको 2 से भाग देंगे 2 पंचे 10, ठीक है, तो बी सी का मान कितना आ गया √3 गुना 5, तो इसको लिखने का ये तरीका है, ये वाला पहले रहता है, ठीक है, रूट वाला बाद में रहता है, शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं 5√3 सेंटीमीटर, यहाँ गुना छिपा हुआ रहता है, ठीक है, तो इसका कितना मान आ गया 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आंसर आ गया, समझ में आया, इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है इसमें हमारा? एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसका कोण क्यू 90 डिग्री है। कौन सा कोण 90 डिग्री है? क्यू। क्यू है, ठीक है। पी क्यू आर ये 90 डिग्री है। और क्या दिया है? पी क्यू 3 सेंटीमीटर दिया है। ये पी क्यू कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। और पी आर 6 सेंटीमीटर। पी आर 6 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है? एंगल क्यू पी आर। ठीक है, जो दिया उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है हमारा ये समकोण त्रिभुज है। निकालना क्या है? कोण क्यू पी आर निकालना है। क्यू पी आर ये वाला कोण निकालना है। और एंगल क्यू पी आर निकालना है। और क्यू पी आर पी आर क्यू ये वाला निकालेंगे। पी आर क्यू कहाँ पे मुड़ा? यहाँ पे मुड़ा, यही वाला एंगल। ठीक है, ये निकालने बोला है। तो चलिए निकालते हैं। तो कोई भी एंगल निकाल सकते हैं पहले। चलिए पहले इसी को निकाल लेते हैं, ये वाला एंगल आर निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके सामने वाले जो हो जाए पी है, क्या है? पी है। ठीक है, इसमें पी बी एच नहीं मानेंगे क्योंकि 2 बार है नहीं, इसके लिए पी चेंज हो जाएगा और इसके लिए पी चेंज हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, उस तरह मानेंगे तो। ठीक है, तो साइन क्या है? पी बाई एच साइन आर। साइन देखिए फॉर्मूला किधर है? याद है ना, वो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। साइन पी आर क्यू, साइन एंगल पी आर क्यू। ठीक है, ये कितना होता है? ये होता है पी बाई एच। तो इसके सामने वाला ये पी है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस पी आर। अब देखिए इसका मान कितना आएगा? इसका मान आ जाएगा हमारा पी क्यू बाई पी आर। पी क्यू बाई पी आर ये 3 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। 3 से दोनों को भाग देंगे, काटेंगे 3 से। ऊपर भी 3 से काटेंगे, नीचे भी 3 से काटेंगे। तो ये एक घर में जाएगा 3 एकम 3, और ये 2 घर में 3 दूनी 6। ठीक है, तो इस तरह करके साइन एंगल पी आर क्यू, साइन एंगल पी आर क्यू। तो 1/2 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इधर साइन है ना, तो इधर भी साइन लिखने का कोशिश कीजिए। किधर चला गया? तो देखिए साइन 1/2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1/2 है ना, 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, तो 1/2 की जगह पे लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री देखिए, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो एंगल क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। समझ में आया? तो इसी तरह करके करना है। 1/2 साइन 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है, तो एंगल ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो एंगल पी आर क्यू कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। आंसर आ गया। एक कोण तो निकल गया 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री निकल गया। देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, आपको पता है। तो ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों मिला के 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए ये दोनों, ये 30 है तो ये 60 होना पड़ेगा, याद रखिएगा। ये 30 और 60 90 हो गया, और ये 90 था पहले से, तो ये
180 डिग्री हो गया, तो ये 30 निकल गया, तो ये अपने आप निकाल लेंगे। 90 ये दोनों मिला के 90 होना चाहिए, तो 90 में से 30 घटा दीजिए, 60 निकल जाएगा। समझ में आया? तो हमारा जो एंगल है, एंगल ये तो QPR कितना निकल गया? 30 डिग्री निकल गया। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह करके भी निकाल सकते हैं। देखिए, ये वाला एंगल निकालना है, तो इसके लिए ये दोनों ले लीजिए। ये B हो गया, इसके लिए क्या हो गया? B हो गया, और ये H हो गया, B/H। तो B/H में देखिए, इसके सामने वाला ये P हो गया, तो ये वाला क्या हो गया? B हो गया। तो B/H का फॉर्मूला लगाएंगे, B/H कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो कॉस एंगल QPR, एंगल QPR, कॉस एंगल QPR कितना है? B/H 3/2, 3/6, तो ये कट के कितना आएगा? 1/2 आएगा, 1/2। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं cos 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 डिग्री का ही मान 1/2 होता है। देखिए, तो यहाँ cos है, यहाँ भी cos है, तो एंगल की जगह पे क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल QPR बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो यहाँ सॉरी, ये 60 होगा, कितना होगा? 60। ये 30 था, तो ये कितना निकलेगा? 60। ठीक है, ये 60 है, ये कितना है? 60। गलती से यहाँ 30 लिख दिया था मैंने, तो ये 60 डिग्री निकल गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं। पता है कि ये 30 होगा, तो ये वाला दूसरा वाला 60 होना ही पड़ेगा, और इस तरह भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 8। तो दिया है sin A प्लस A माइनस B का मान कितना दिया है? 1/2, और cos A प्लस B का मान कितना दिया? 1/2। मतलब A माइनस B, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी से हो सकता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में देखिए पीछे में कुछ कुछ लिखा है। ठीक है, इस तरह कुछ लिखा है, 0 डिग्री 90 डिग्री ऐसे करके कुछ लिखा है, देख सकते हैं। तो वो मतलब उसका भी कुछ मतलब होता है, तो वो चीज़ का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो कंडीशन लिखा रहता है, उसका भी कुछ मीनिंग निकलता है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन में वो उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पीछे में जो ये दिया है, पीछे में कुछ कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो जो है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो लिखने का वो तरीका होता है। क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन में इस तरह देखने को मिलेगा। तो देखिए, इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, A माइनस बी है, क्या है? A माइनस बी। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस जगह पे कितना डिग्री रखेंगे जो 1/2 हो जाएगा? तो साइन 30 डिग्री रखेंगे, कितना रखेंगे? 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे जो है, इस जगह पे कितना रखना पड़ेगा? इस जगह पे कितना रखना पड़ेगा? यहाँ पे मेरे को 30 डिग्री रखना पड़ेगा। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? A/1/2, 1/2। इस जगह पे सिर्फ ये 30 नहीं है, B 30 नहीं है, दोनों मिला के A माइनस बी पूरा 30 है, इसके जगह पे 30 रखना पड़ेगा। समझ में आया? अब देखिए, कितना डिग्री का मान 1/2 होता है कॉस का? तो 1/2 कॉस में देखिए कितना होता है? 1/2 60 डिग्री में होता है। तो कॉस 60 डिग्री यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ कितना होना चाहिए? ये यहाँ पे 60 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? इस जगह पे 60 डिग्री होना चाहिए। समझ में आया? तब ना cos 60 डिग्री का मान 1/2 आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मान कितना है? 30 है। ठीक है, और इसका मान कितना है? 60 है। तो देखिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो ऐड कर दीजिएगा, है ना? जब लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, रैखिक समीकरण पढ़े होंगे, तो उसमें इस तरह का रहता है क्वेश्चन बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए।
तो इसमें से कोई एक चीज़ को गायब करना पड़ता है, या तो ए को गायब कर दो या तो बी को गायब कर दो। देखो देखिए, जब एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे, जब उल्टा रहे इस तरह का, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सीधा कुछ नहीं करना, बस जोड़ देना। प्लस है, देखिए प्लस और माइनस से खत्म हो जाएगा, ठीक है। बी में से बी घटेगा, प्लस बी है और एक माइनस बी है, तो बी में बी घटेगा, जीरो हो जाएगा, तो ये हट जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्लस माइनस जहाँ भी देखिए दोनों से बराबर बराबर है, यहाँ भी है, यहाँ भी एक प्लस में है एक माइनस में, तो दोनों को उड़ा दीजिए, ठीक है। और ए प्लस ये दो बार जोड़ेंगे, ठीक है, दो बार ये है ना, तो इसको लिखेंगे दो बार ये, मतलब दो गुना ये, दो बार है ए प्लस ये, दो बार ये, इसको जोड़ेंगे 30 और 60 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा, देखिए एक गुना में इधर, तो इधर आएगा, नीचे आ जाएगा भागा में। तो इसको भी दो से काटेंगे, इसको भी दो से काटेंगे, इसको एक घर में, इसको दो से काटेंगे, दो चौका, दो चौका 8, इसमें एक बचा, दो चौका 8, इसमें एक बचा, ठीक है। एक यहाँ पे आके लग गया, तो ये 10 बन गया, दो पंचे 10, दो पंचे 10, 45 डिग्री आ गया, ठीक है। इसीलिए एंगल ए का मान कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, देखिए दोनों में से कोई एक ले लीजिए, दोनों में से कोई एक ले लीजिए, या तो इसको ले लीजिए या फिर इसको ले लीजिए, तो इसी को ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी का मान कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, ए प्लस बी का मान 60 डिग्री दिया है। तो यहाँ ए का मान रख सकते हैं, ए का मान कितना है 45, तो इस जगह पे ए का मान रख दिए 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ से बी का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री है, तो ये 45 इधर प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, ठीक है। तो बी का मान कितना आया, कौन बी का मान कितना आ गया, 60 में से 45 गया, कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया। समझ में आया, मतलब ए का मान 45 और बी का मान 15, ठीक है, आंसर निकल गया हमारा। इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिखे, एक प्लस में एक माइनस में, और भी क्वेश्चन आपको दिखेगा एक्सरसाइज 8.2 में इस तरह का क्वेश्चन, तो वो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए माइनस बी कितना 30 आना चाहिए, तो करके देखिए ए माइनस बी 30 आता है कि नहीं, 45 माइनस 15 करते हैं 30 आ जा रहा है, ठीक है। और ए प्लस बी करते हैं तो कितना आता है, ए प्लस बी करते हैं तो 60 आना चाहिए, देखिए आता है कि नहीं, 45 और 15 कितना आ रहा है प्लस, दोनों माइनस घट, दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, देखिए अंतर 30 आ रहा है कि नहीं, दोनों में से घटाएंगे, ठीक है, तो 30 आएगा, ठीक है। और दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए, 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका मतलब ये सही सॉल्यूशन निकला है। इसको ठीक है, तो जाइए जाके एक्सरसाइज 8.2 बनाइए, एक्सरसाइज 8.2 बनाइए, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।